Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today I am going to discuss the accounting concepts with you. What do you mean by accounting concept? Accounting concepts are the fundamental assumption on the basis of which books of accounts are prepared. First of all, I will discuss with you business entity concept. What does it state? It states that business and businessman are two distinct entities and we have to record all the transactions from the viewpoint of business, not from the viewpoint of businessman. That is why the amount invested in business is termed as capital and the amount withdrawn for personal purpose is termed as drawings. दोबारा सुनिए बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है बच्चे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं और अगर हम लोगों ने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि बिजनेसमैन के। इसीलिए जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जो पैसा वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसीलिए जितनी अमाउंट बिजनेस ने बिजनेसमैन को देनी है उतनी अमाउंट के साथ वो एज अ कैपिटल शो करता है इन द बैलेंस शीट। बच्चे, सेकंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, that is the transactions which are capable of being expressed in terms of money. Because of this concept, accounting is having a very serious limitation that it ignores the qualitative aspect of information. Money measurement concept कहता है कि अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन होती हैं? जिन ट्रांजैक्शन को मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस कंसेप्ट के कारण अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन ही आपकी ये है कि अकाउंट्स में हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का कैलिबर क्या है, फैक्ट्री में स्ट्राइक है, हमने किसी मैनेजर को एम्प्लॉय किया है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? व्हाट डज इट स्टेट? इट वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंट मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट we always assume that business will continue for an indefinitely long period of time. That is why we have to make distinction between expense and expenditure. कहता है कि जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसीलिए हम लोग एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्सपेंस होता है जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म में मिलता है और एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। व्हाट डज इट स्टेट? बेटा, इट स्टेट्स दैट कि जो बिजनेस की रियल पोजीशन है ये हमें तभी पता लगती है जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं। इसीलिए हम बिजनेस की पूरी लाइफ को 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं जिसको अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। एंड आफ्टर एवरी 12 मंथ्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जो हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट कहता है कि वी शुड रिकॉर्ड ऑल द एसेट्स एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। कहता है देयर इज जनरल टेंडेंसी अमंग द ऑनर्स टू शो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू शो द एसेट्स लेस देन देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कहता है क्या होता है, लोगों की टेंडेंसी है कि एसेट जितने का खरीदा उससे कम में शो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट खरीदा 10 लाख का, रजिस्ट्री करवाई 4 लाख की, तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी उनकी लीगल वैल्यू है उसी को शो करते हो, बाकी को तो शो ही नहीं करते। इसी कारण अकाउंटिंग की एक बड़ी सीरियस लिमिटेशन है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करती। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट
एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बेटा जी ये कंसेप्ट कहता है कि अगर हमें कोई एंटीसिपेशन है आने वाले टाइम पे कि कोई प्रॉफिट होगा, उसको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना, लेकिन अगर किसी लॉस की मिनिमम पॉसिबिलिटी भी है अराइज होने की, उसको हम शो करेंगे। प्रॉफिट को हम तब तक शो नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रियलाइज। दैट इज़ वाई हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, और इसी कारण हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रेडिट सेल्स की है और आपको लगता है कि इतने डेटर्स जो हैं वो रियलाइज़ नहीं होंगे, तो उनके लिए पहले से प्रोविजन बना के रखना, जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज़ डेबिट अनदर इज़ क्रेडिट। या हर जो जर्नल एंट्री है वो दो मिनिमम अकाउंट को इफेक्ट करती है, एक डेबिट को एक क्रेडिट को। अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ होगा दूसरे में डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट खरीदा कैश पे करके, कैश कम हो गया, दूसरा एसेट इंक्रीज़ हो गया। अगर आपने गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट पे, तो स्टॉक भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ये जो कंसेप्ट है ये बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ होती हैं आउटसाइडर्स इक्विटी, जो बाहर के लोगों को पैसे देने हैं, और कैपिटल होता है ऑनर्स इक्विटी। देखो बेटा आप एसेट्स खरीदते हो या तो अपने पैसे से खरीदोगे कैपिटल में से, या खरीदोगे लोगों से क्रेडिट लेके जो लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ड्यूअल कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कोई भी जर्नल एंट्री करते हो वो एटलीस्ट टू अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, वन डेबिट अनदर क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स परचेज की हैं कैश पे, स्टॉक बढ़ गया तो कैश कम हो गया, और अगर आपने गुड्स खरीदी हैं मान लो क्रेडिट पे, स्टॉक भी बढ़ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ये जो आपका कंसेप्ट है ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ टर्म्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी होती है आउटसाइडर्स इक्विटी और कैपिटल होती है ऑनर्स इक्विटी।